हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस। त्रिकोणमिति के पिछले वीडियोज में मैंने आपको एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हल करा दिया था, राइट। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि की। मतलब नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, ठीक है, 5 कथन है ये पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि ये जो 5 कथन है इसमें से कौन कौन सही है, मतलब सत्य है, और कौन कौन असत्य है। और अगर कोई सत्य है तो उसका पुष्टिकरण भी करना है कि वो क्यों सत्य है, और अगर कोई असत्य है तो उसका भी पुष्टिकरण करना है कि वो क्यों असत्य है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला का हल करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कह रहा है कि tan a जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों गलत है? तो पहले तो यहाँ लिख देते हैं असत्य। अब सवाल ये है कि ये क्यों असत्य है, तो देखिए इसको कैसे समझते हैं। हम यहाँ लिखेंगे tan a बराबर, इसका परिभाषा क्या होता है tan a का? tan a का परिभाषा होता है P/B, यही ना होता है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही हमारा एक समकोण त्रिभुज, और इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। अब अगर हमने ये A लिया है तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि P होगा, परपेंडिकुलर। इसके बगल वाला भुजा, संलग्न भुजा, क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा। शॉर्ट में इसको हम B लिख देते हैं। और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कॉन, H, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखिए ये बात बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा 1 से कम होता है, कभी भी 1 नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये गलत इसलिए है कि मान लीजिए कि ये जो मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है, अगर इस समकोण त्रिभुज में ये BC भुजा और AB भुजा बराबर हो तब क्या होगा। तो उस स्थिति में देखिए क्या होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे यदि P बराबर B हो सकता है, ये जो है P और B आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो अगर ये भुजा इसके बराबर होगा तो इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण मतलब 90 डिग्री, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर। तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों भुजा बराबर, यानी कि P और B बराबर। अब P और B बराबर होगा तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा tan a बराबर P/B। तो यहाँ लिखेंगे P/B, और जैसा कि हमने देखा कि P और B दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी P को P लिख देते हैं और B को भी क्या लिख देते हैं, P। जब दोनों आपस में बराबर है तो इसका नाम भी सेम लिख सकते हैं, और P से P कट जाएगा तो क्या आएगा, 1। और ये क्या कह रहा है कि हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो क्या हो गया, गलत हो गया, यानी जो मैंने असत्य कहा था वो क्या हो गया, पुष्टिकरण हो गया इसका, राइट। अब हम चाहें तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, या हम चाहें तो एक और तरीके से इसको दिखा सकते हैं। इसको गलत करने के लिए एक रिजल्ट काफ़ी होता है। कोई भी एक तरीका हम अगर दिखा दें कि हाँ ये गलत हो रहा है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। हम जरूरी है कि P बराबर B लेते, ऐसा भी हो सकता है P बड़ा होता है B से, मतलब हम चाहते तो इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते थे। यदि P बड़ा हो B से तब क्या होगा, अगर P बड़ा हो B से, ये वाला बड़ा हो इससे, तो उस स्थिति में देखिए क्या होगा, tan a बराबर आएगा आपका P/B, ठीक है।
अब अंश बड़ा हो हर से तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका मान 1 से बड़ा आता है। ठीक है, चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 8 है, नीचे 4 है, तो अंश बड़ा है हर से, 4 दूनी 8। अगर ऐसा होता है 4/8, अंश छोटा है हर से, तो इस केस में क्या आता है, इसको हम लोग करेंगे तो 0.5, जो कि 1 से क्या है, छोटा है। तो अगर अंश छोटा होगा हर से तो 1 से छोटा मान आता है, अंश बड़ा होगा हर से तो 1 से बड़ा मान आता है। राइट, तो ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। तो देखिए यहाँ हमने कहा कि अगर p बड़ा हो b से तो p बड़ा है, यानी अंश बड़ा है, तो ये 1 से क्या है, बड़ा आएगा। तो इस स्थिति में p अगर बड़ा है b से तो 1 से बड़ा आ सकता है। अगर p जो है बराबर है b के तो 1 के बराबर आ सकता है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से छोटा आएगा, यानी कि ये असत्य है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि एक भी अगर हमने दिखा दिया कि देखिए tan a का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, तो वो गलत हो गया कि हमेशा 1 से कम होता है। या आप चाहते तो इसको नहीं दिखाते, p बराबर 20 को मिटा देते हैं और सिर्फ ये दिखाते, यदि p बड़ा हो b से, ये वाला, तो इससे भी काम चल जाता है। और आप चाहो तो दोनों दिखा दो तो बेस्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या कर रहा है, कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। ठीक है, यानी कह रहा है कि क्या a का कोई ऐसा मान है जिसके लिए sec a बराबर 12/5 होता हो। राइट, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करें। वैसे a का मान है, यानी मेरे कहने का मतलब है ये जो दिया हुआ है ये सत्य है। कैसे सत्य है इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं 11 का दूसरा नंबर, और ये दिया है sec a बराबर 12/5। राइट, तो sec a का परिभाषा क्या होता है, h/b बराबर 12/5। अब अगर हम इसको इससे तुलना करें तो क्या आएगा, h बराबर 12 के और b बराबर 5 के। ठीक है, क्या नहीं पता है हमें, p नहीं पता है, तो p को क्या करेंगे, निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। राइट, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे अगर हम, तो p बराबर हो जाएगा √h² माइनस b²। इतना तो पता होगा। और ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, मानते हैं ये p है, ये b है, और ये क्या है, h। लंब, आधार और कर्ण, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना जी। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, p चाहिए, तो p को इधर जाने देते हैं, प्लस b² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b², यानी हो जाएगा h² माइनस p²। अब अगर यहाँ से हम p निकालें, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √h² माइनस b²। हुआ कि नहीं, p बराबर √h² माइनस b² हो जाएगा। राइट, तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, p बराबर √h² माइनस b²। ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ से देखते हैं हम p का मान कितना आता है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। h कितना है मेरे पास, 12 के, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 12 के h² माइनस b कितना है, b है 5 के, तो यहाँ लिख देते हैं 5 के h²। ठीक है ना। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो यहाँ लिख देते हैं 144। k² है तो k² माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और k² है तो k²। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग हल करेंगे, 144 के स्क्वायर में से 25 के स्क्वायर घटा देंगे तो ये आएगा 119 के स्क्वायर √119 के स्क्वायर। के स्क्वायर का वर्गमूल के होगा, 119 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये 119 के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हमारा p का मान है। ठीक है ना,
तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो p का मान है √119 के, इसका वर्गमूल भी निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो ये लगभग में आएगा, वर्गमूल निकालने आता होगा, 8वां क्लास में इसको पढ़ाया जाता है। 119 का वर्गमूल अगर निकालिएगा तो लगभग में आएगा 10.9 के। ठीक है, तो ये आया है p का मान 10.9 के। ठीक है, b का मान है 5 के और h का मान कितना है 12 के। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है, h का मान 12 के, और ये होता भी है, सही है। मतलब हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कौन का मतलब h, तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होती है। तीनों भुजाओं में क्या होती है, तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। और यहाँ h जो है बड़ा है, देखिए तो किससे बड़ा है, h b से भी बड़ा है, क्योंकि b है 5 के और h कितना है 12 के, यानी h b से बड़ा है। और h जो है p से भी बड़ा है, क्योंकि p कितना है 10.9 के, यानी h p से भी बड़ा है, h b से भी बड़ा है। इसका मतलब h सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में, यानी कि ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, इसलिए सेक a बराबर 12/5 क्या है, सत्य। ठीक है ना, राइट। तो इसको चाहें तो हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एक लाइन में वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक बात है, सेक ए का मान याद होना चाहिए। सेक ए का मान जो होता है वो होता है 1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक होता है, राइट। इसके बारे में डिटेल भी मिलेगा 11th क्लास में। ठीक है, कि सेक ए का मान कैसे निकालते हैं। वैसे इसमें भी इस प्रश्नावली 8.2 में 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान हम लोग पढ़ेंगे, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, कोसेक, सेक और कॉट, सभी के लिए 0 से 90 डिग्री का मान प्रश्नावली 8.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत उसमें हम लोग को जानकारी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें मान पता है सेक ए का कि इसका मान जो होता है 1 से अनंत तक होता है, तो उस आधार पर इसको कैसे बनाएंगे, इसको बिता देते हैं। तो उस आधार पे अगर बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं, सेक ए बराबर कितना दिया था, 12/5। ठीक है ना। अब देखिए ये जो मान है ये क्या है, 1 से बड़ा है। हमेशा याद रखें, अगर अंश बड़ा हो हर से तो ये मान जो होता है, मतलब ये जो अनुपात है वो हमेशा 1 से बड़ा आता है। लेकिन क्या लिखा है इसमें, सेक ए बराबर 12/5 जो 1 से बड़ा है। और हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, सेक ए का जो मान होता है 1 से बड़ा या बराबर और अनंत से छोटा या बराबर होता है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब है 1 से बड़ा या बराबर, ये बराबर बचेगा। ठीक है, और इसका मतलब है अनंत से छोटा या बराबर। इसका मतलब ये होगा कि सेक ए का मान 1 भी हो सकता है, बराबर का मतलब 1 भी ले सकते हैं, अनंत भी ले सकते हैं, और 1 और अनंत के बीच में जितनी माने हैं सब ले सकते हैं, 1 से छोटा नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बता रहा है सेक ए बराबर 12/5, 1 से बड़ा एक मान दिया हुआ है, और हमको पता भी है कि सेक ए का मान 1 से बड़ा हो सकता है, यानी कि ये सही दिया हुआ है, 1 से बड़ा हो सकता है और ये 1 से बड़ा ही है। तो ऐसे भी हम चाहें तो दिखा सकते हैं, बस इतना ही लिख के हमारा काम चल जाएगा।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए सेक ए बराबर 12/5 क्या है, सत्य है। ठीक है ना। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, कॉस ए जो है कोणे के कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या लग रहा है आपको, कॉस ए जो होता है कॉस सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है क्या? ये तो असत्य है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कॉस ए कोण ए के कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त, मतलब ये कह रहा है ये जो कॉस सेकेंड है इसके लिए संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है। ये असत्य है। क्यों असत्य है? असत्य क्योंकि कॉस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, संक्षिप्त रूप कॉसे जो होता है कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप होता है, ना कि इसका होता है। अच्छा, ये जो है किसका पूरा नाम है? कॉसेक का है। कॉसेक का पूरा नाम होता है कॉस सेकेंड, या ऐसे भी कह सकते हैं कॉस सेकेंड का जो संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक होता है। ठीक है, और कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस ए होता है। सबसे पहला वीडियो जो बनाया था त्रिकोणमिति का उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। तो ये था हमारा कितना नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है ना। अब देखते हैं चौथा नंबर, इसको मिटा देते हैं। तो चौथा में क्या बोल रहा है, देखिए कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। कॉट और ए का अलग अलग गणित में कोई मतलब नहीं होता है। इंग्लिश में मतलब होता है COT कॉट पर एक हाथ आइए माने एक। तो यहाँ इंग्लिश से मतलब नहीं है, यहाँ हमें मैथमेटिक्स की बात करनी है, गणित की बात करनी है। तो गणित में COT कॉट का कोई मतलब नहीं होता है, अर्थहीन हो जाएगा ये। ए का सिर्फ कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, असत्य है। और अगर इसका कारण लिखना है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि गणित में कॉट और ए का अलग अलग कोई मतलब नहीं होता है। अलग अलग कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब एक लास्ट है 5 नंबर। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। मतलब ये कह रहा है कि क्या कोई थीटा का ऐसा मान है जिसके लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। सोचिए, थीटा का कोई भी ऐसा मान है जिसके लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो जाए। तो ये असत्य है। क्यों असत्य है? तो देखिए बताते हैं इसको। साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पहले लिख देते हैं असत्य। अब इसका कारण लिखना है तो लिखेंगे क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, तो साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है? साइन थीटा का परिभाषा होता है P/H 4/3। ये तो सीधा दिख रहा है। तुलना करें इसको तो P बराबर कितना होगा जी, 4 के। H बराबर कितना हो जाएगा, 3 के। अब यहाँ लिखिए H का मान 3 के और P का मान 4 के। यहाँ तो H छोटा है P से। ऐसा कभी होता है कि कौन छोटा हो लंब से? ऐसा कभी भी नहीं होता। कौन तो सबसे लंबी भुजा होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे, यहाँ H छोटा है P से, जबकि हम जानते हैं
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कर्ण यानी कि एच समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा होता है। ठीक है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण छोटा है लंब से, इसलिए क्या है, असत्य है। राइट, इसको भी आप चाहो तो अगर मान याद है साइन थीटा का, साइन थीटा का मान होता है -1 से लेकर 1 तक, यानी कम से कम इसका मान होता है -1, और अधिकतम मान मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, +1 होता है। तो उस आधार पर भी हम चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। कैसे, उसको भी बता देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बदलते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग साइन थीटा बराबर 4/3, और ये मान जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि अंश बड़ा है हर से तो 1 से बड़ा मान आता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, जब भी अंश बड़ा हो हर से तो 1 से मान बड़ा आएगा, यानी अनुपात 1 से बड़ा आएगा। यहाँ लिख दिया मैंने साइन थीटा बराबर 4/3, जो 1 से क्या है, बड़ा है, और यहाँ लिखेंगे और हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, साइन थीटा का जो मान होता है -1 से लेकर कहाँ तक होता है जी, 1 तक होता है। इसका मतलब हुआ साइन थीटा -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये बराबर का चिन्ह है। और साइन थीटा का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा के बीच में जितना वैल्यू है सब हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 500 जो है 11 नंबर का 500 कथन समझ में आ गया होगा। राइट, और अगर ये समझ में आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।